कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षिणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। त्वमेव रक्षकोषि मे त्वमेव करुणाकरः न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवारय। मंगलं भगवान् शंभुः मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः आविर्बभूवुः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ॐ प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। आज नवरात्रि की पावन नवमी तिथि में हम सभी माँ काली और दुर्गा जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी श्रोताओं का स्वागत, वंदन और अभिवंदन, अभिनंदन और वंदन, क्योंकि जब जीवन में बंधन आ जाएगा आपको वंदना करनी आ जाएगी। जब वंदन आ जाएगा तो आपका अभिनंदन स्वयं होने लगेगा। वंदन का मतलब है प्रणाम।
बंधन का मतलब है कि आपके हृदय में जो चरित्रता का चंदन है, आपके हृदयार वृंद में जो सुगंध है उस परमात्मा के शिष्टता की, उस परमात्मा के विशिष्टता की, क्योंकि चंदन में एक गुण होता है, जिस कुल्हाड़ी से वो कटता है उसको भी सुगंध दे देता है, क्योंकि ईश्वर के नाम में वो शक्ति है। किसी ने कहा कि राम राम कहने से क्या होगा, क्या होता है। बहुत जगह कथाकारों ने भी कहा, कबीरदास जी ने भी कहा कि नीम नीम कहने से मुंह कड़वा थोड़ी हो जाएगा। हालांकि कबीरदास जी बहुत तत्वज्ञानी थे और राम जी को ही अपना आराध्य मानते थे और रामानुजाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु बना रखा था। तो ऐसा नहीं है, उनके कई दोहों में आप राम नाम का वर्णन पाएंगे। लेकिन एक निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इसलिए उन्होंने तंज कसा है मानव पर कि राम राम कहने से क्या होगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप ग्लास को बोलें कि ग्लास तू इधर आ, ग्लास को बुलाएं तो ग्लास नहीं आएगी, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। ग्लास जड़ है, जड़, और उसमें चैतन्यता नहीं है। लेकिन एक छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को आप बुलाओ कि पिंटू इधर आओ, तो वो आपके पास दौड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चैतन्यता है, उसमें प्राण है। तो ये विचार करने की बात है कि जब एक 4 साल का लड़का चैतन्य होने पर आपके पुकारने से आ रहा है, तो जो हम संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतनाओं का स्वामी हैं, जो राम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जिनकी चेतना से हम सभी सांस लेते हैं, हम सभी में जो प्राण हैं, उनके भी वो स्वामी हैं, तो वो राम राम कहने से क्यों नहीं आ जाएंगे। वाल्मीकि जी मरा मरा कहते थे, उल्टा नाम जपई जग जाना, अब वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहने पर भी राम तो आ ही जाएंगे, और जब राम आ जाएंगे तो जीवन में विश्राम आ जाएगा, मन की अस्थिरता शांत हो जाएगी। तो राम राम कहते रहें। जैसे आप राधा कहें, जैसे ही राधा कहेंगे तो धारा बहने लगेगी, क्योंकि राधा का उल्टा राधा है, धारा है। राधा को उल्टा करके पढ़ेंगे, धारा हो जाएगा। ये जो धारा के रूप में भक्ति बह रही है, ये जो धारा के रूप में भजन बह रहा है, संकीर्तन बह रहा है, प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन जब आप करते हैं